हमें यहां से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। भाई हम कब स्टांस लेंगे भाई, हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। भाई दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं, ठीक है। उनकी क्या सोच होगी? कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। करंट सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान की, उसको मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया के लेजेंड्स हैं उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई देश से ऊपर कोई नहीं और हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। और WCL का भी एक प्रेस रिलीज आ गया कि जी वो वॉलीबॉल हो रही थी तो ये हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम भी खुशियां बांट देते हैं। तो फिर सब चीजें ये समझ लेनी चाहिए, हम चेयरमैन हैं या नहीं है किसी भी जगह के, तो फिर आपकी तो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चेयरमैन ICC का भी चेयरमैन बन जाए तो फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। वो तो सिर्फ पैसे की जो है वो बात कर रहे हैं। ये आपने जो मैच जो कॉल्ड ऑफ हुआ, मैं इसकी बात कर दूं, क्या हमारे प्लेयर जो हैं क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? क्योंकि हमने हमेशा अप्रोच रखी कि हमने क्रिकेट खेलनी है। नहीं उसकी मैं रीजन बताता हूं अब आपको। पहले हम क्या बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कब तक बोलते थे हम? जब तक ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं, हम भी नहीं कहते, ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं होते। हम कहते थे कि भाई बायलेटरल सीरीज की ICC इवेंट या किसी भी इवेंट की बात होती है, वहां से शोषा छोड़ा जाता है, ये फलाना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये है मुल्क है। हम क्या कहते थे भाई इस किस्म की बातें मत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं। सही है भाई अब तो बात बिगड़ गई है ना, ठीक है। आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया। उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं, रैली निकालते हैं। शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। तो जब शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जो कि बिल्कुल सही काम किया उसने, ठीक है, तो जब रैली निकाली उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? हमारी तरफ से ये स्टांस होना चाहिए था कि भाई हम नहीं खेलेंगे। खबरें आई, पहले एक प्लेयर की आई, फिर 2 प्लेयर की आई, तो हम थोड़ा सा प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते थे कि भाई फिर हम भी नहीं खेल रहे? अभी तक खामोशी है हमारी टीम की तरफ से। हमें यहां से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामी से बात होगी ना, फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया। और हम, आपको क्या लगता है अभी खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? जब जिस तरह की प्रेस रिलीज आई है, साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो उनके साथ। फाइनल भी आए तो वॉक ओवर दें, जो भी करो, सेमीफाइनल फाइनल जो भी, टूर्नामेंट खेलना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि भाई हम कब स्टांस लेंगे भाई, हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? भाई मेरी बात सुनो, अभी तक भी कुछ नहीं आया। देखिए बात सुने, मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। 6 प्लेयर बोले उनके इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी है भाई, दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं, ठीक है। उनकी क्या सोच होगी? कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। ये जंग जो हुई थी उसके बाद का सिस्टम चल रहा है, ठीक है, हमें सबसे पहले बोलना चाहिए था। उसके बाद हम पाकिस्तान की बातें करते हैं। आपका सारा यूट्यूब पे बैठ के वहां देख लो, इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो चल रही है। अबे कौन सी बातें करते हो यार? मतलब क्या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके मैचेस की बातें कर रहे हो। व्यूज आते हैं ना, व्यूज आते हैं तो फिर छोड़ो ना, पाकिस्तान ना बोलो ना, फिर व्यूज की बातें करते हो सारे। मैं भी बनाता था इंडिया की कहीं भी क्रिकेट होती थी, बैंड हो गए फिर आप, ठीक है, मुझे तो बैंड कर दिया, लेकिन बैंड के बगैर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने जब से ये इन्होंने ड्रामा किया उसके बाद से मैंने कोई इंडिया के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। क्या मुझे पैसों की जरूरत नहीं है? लेकिन मैंने स्टांस लिया हुआ नहीं यार, इस हरकत के बाद तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। सही है, वो अलग चीज आप ICC इवेंट पे चले जाए, क्योंकि वो एक टूर्नामेंट है, तो मैच होगा तो बात करेंगे ना। लेकिन बायलेटरल सीरीज पे स्पेशली वीडियो बन रही है। हरभजन सिंह जो है वो, और इसकी तरह जो इरफान पठान है और यूसुफ पठान भी, ये सियासत में भी आ चुके हैं ना, आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर कुछ इनका रोल भी है। उन्होंने क्या पता हमारे साथ गेम किया हो, टाइम स्टार्ट होने से पहले ये ड्रामा लगाना हो, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान टीम को हम बेइज्जत करेंगे। क्यों नहीं होता हमारे वहमो गुमान में? क्यों नहीं होता? अब तो रोल होता है। अब एशिया कप में भी वो कह रहे हैं कि हम एशिया कप नहीं होने देंगे। एक मिनट सब कुछ छोड़ें, मेरी तो फाइनेंशियली कोई वैल्यू नहीं है ना भाई, ठीक है। मैं अगर एक आम बंदा हो के मैं अपने YouTube चैनल पे नहीं इनके लिए बात कर रहा, इनकी मैचेस के ऊपर, तो मैं क्यों नहीं कर रहा बात? पहले तो करता था, क्यों नहीं कर रहा बात? मैं इसीलिए नहीं कर रहा ना कि भाई आपने जो हमारे साथ किया है, ठीक है, हम इस मैच वैसे नहीं करता। जवाब तो आपको मिला ठीक ठाक, लेकिन मैं नहीं बना रहा, ठीक है, मुल्क सबसे पहले है। तो जो खेलने जा रहे हैं उनमें अकल नहीं है। अब अगर दोनों टीमें एक ही ग्रुप में हैं, मोस्ट लाइकली हो सकता है पाकिस्तान एक मैच जीता भी हो, इंडिया ने भी मैच नहीं खेला। अगर हम दोबारा सेमीफाइनल तो नहीं, मेरे ख्याल में सेम ग्रुप से खेल सकते। फाइनल अगर होता है तो ये लीग अफोर्ड कर सकती है कि पहले पाकिस्तान इंडिया मैच ना हो फिर फाइनल ना हो, ये तो लीग की क्लैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना लीग, स्पॉन्सर्स प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और चीज आपको बता दो, ये जो इंडिया की टीम ने जो फैसला किया ना, इस टूर्नामेंट का ICC से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल, रिटायर्ड लीग है, इसीलिए उन्होंने किया, वेटरन्स की है। वरना अगर ICC का टूर्नामेंट होता तो उसमें दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती। सर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि हम खेलेंगे। बिल्कुल, जब उन दोनों ने बोला ठीक है ना खेलेंगे, बिल्कुल, उसके बाद कोई भी मना थोड़ी कर सकता है। जब गवर्नमेंट से दोनों हमारी तरफ से तो खैर प्रॉब्लम ही नहीं होती, उनकी तरफ से अगर परमिशन मिल जाती है तो फिर कौन बोलेगा कि हम नहीं खेलना चाहते? ये हमें खुद सोचने की जरूरत है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि कब हम तो टीवी, सोशल मीडिया, ट्विटर, इस पे तो हम सारे ही शेर बने हुए, ठीक है, हीरो बने हुए, लेकिन जब हकीकत में काम करने की बारी आती है तो हम क्यों नहीं स्टैंड लेते भाई कि नहीं भाई जो मर्जी हो जाए, हमने इतना तगड़ा स्टैंड लिया था, हम अब इसके साथ। मैं आपको बताता हूं, प्रेस रिलीज हमारी चल भी रही होगी,
उसमें जो वर्ड यूज हुआ है ना कि हमने इंडियन स्टार्स को मुश्किल में डाल दिया, कसम से सर अगर मेरे हाथ में होता ना, मैं इस लीग से अपना नाम अच्छा, मुझे हमारा जिक्र ही नहीं है, प्रेस रिलीज में पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात हुए कितने घंटे हो गए सर कल रात तकरीबन 2 बजे प्रेस रिलीज आ गई थी, पाकिस्तान की तरफ से कोई बात आई अभी तक कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आई? आई डोंट नो, क्यों नहीं आई? पीसीबी को इस पे नोटिस लेना चाहिए। नहीं पीसीबी क्रिकेट का पाकिस्तान का देखिए इंडियन ब्रॉडकास्ट नहीं, मेरे को बात समझ नहीं आई। उनका बीसीसीआई से ताल्लुक है इस टीम का? देखिए उन्होंने किया वही जो उनकी गवर्नमेंट कहती है। जब नहीं छोड़ देना, गवर्नमेंट को छोड़ दें आप। उनके प्लेयरों ने अगर स्टैंड लिए तो हमारे प्लेयर क्यों नहीं ले सकते भाई? आपकी क्या क्यों नहीं ले रहे? आप लेना चाहिए ना, क्यों नहीं लेना चाहिए? अभी तक क्यों नहीं लिया? मुझे क्या पता क्यों नहीं लिया, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, ये तो वैसे भी कोई आगे मैच भी नहीं खेलने के, चलो एक आध दोस्ती यारी निभानी है, अभी भी दोस्ती यारी निभानी है, दोस्ती यारी निभानी है। वो हमें बेइज्जत करके चले जाते हैं हर जगह पे, हम दोस्ती यारी निभाते रहे क्या? देखिए बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था जब एक दिन रह गया था इंडिया में और पाकिस्तान में इस मैच को होने में, तो जो मीडिया है और सोशल मीडिया है वहां बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था, और इतना प्रेशर बन गया था कि जो भारत के लेजेंड खिलाड़ी थे वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सके, डील ही नहीं कर, और ना जो वहां की फिर जो मैनेजमेंट थी उसने भी फैसला किया कि इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं होगा, ये ना हो कि एक ही मैच है और बाद में हम पर बहुत क्रिटिसाइज हो, स्पेशली इंडिया के जो लेजेंड्स थे वो क्रिकेटर्स थे जो टीवी पर बैठ के अक्सर बात करते रहे। तो सबसे पहले हरभजन सिंह आए, उन्होंने ये ऐलान किया, फिर यूसुफ पठान और इरफान पठान आए। आपको पता है यूसुफ पठान कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, पार्लियामेंट का भी पार्ट है, पॉलिटिक उनका कैरियर भी बड़ा अच्छा चल रहा है। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अगर वो खेल लेते और एक ही मैच था उनका पूरा कैरियर खराब हो सकता था। फिर धवन आए, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने ईमेल कर दिया है, पहले कर दिया, लेकिन अब वो ईमेल अब आज के कल क्या ये क्या पता, लेकिन बार उन्होंने भी कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई देश से ऊपर कोई नहीं और हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। और उसके बाद कहा गया, रिपोर्ट्स हुई कि युवराज सिंह ने भी मना कर दिया था। उन्होंने मीटिंग कॉल कर ली जहां पर उन्होंने कहा कि भाई सारे जो है इंडिविजुअली मना नहीं कर सकते, हम सारे मिलकर ही मना कर सकते हैं। काफी एक बंदा मना करेगा, जैसे हरभजन सिंह मना करके साइड पर हो जाते हैं, इरफान पठान और यूसुफ पठान जो मना कर साइड पर हो जाते हैं, तो फिर इसके चलते मसला ये बन जाएगा, बाकी रिस्पेक्ट है ना, बाकी भी कहेंगे कि हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, तो इन तमाम चीजों के चलते जो है फिर मना कर दिया। इवन कोई शराइत भी है कि शायद खान अफरीदी को डाला जाए, ग्राउंड से बाहर रखा जाए, किस तरह के मसले हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मना हो गया। लेकिन मसला ये है, अब ये मैच तो मना हो गया, लेकिन जो फैंस एशिया कप के लिए किसी किस्म की भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि शायद एशिया कप में पॉसिबिलिटी हो कि शायद वो हो जाए, अब वो मुश्किल है। देखो अगर ये होना चाहिए था ना, मना पता था ना सबको, अगर आप इंडिया के खिलाड़ियों की बात कर लो, जो WCL की मैनेजमेंट है उसको भी पता था, अजय देवगन को बाकी है ना करवाते, कह रहे हैं कि वॉलीबॉल का मैच हुआ, हॉकी का हुआ, हॉकी का हो रहा है, लेकिन क्रिकेट अलग है भाई। लेकिन आप पहले होल्ड कर जाते, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो आपने ये करके रवायत सेट की ना, ये काफी बुरी रवायत सेट है, क्योंकि अब बड़े जो इवेंट्स होंगे, मल्टी वर्ल्ड कप हो गए या एशिया कप्स हो गए, अब उनमें भी अगर लास्ट मोमेंट पे ये चीजें आगे चलती है तो ये बड़ी खराब रहेगी। क्या होगा टूर्नामेंट का क्या होगा? हाँ, ये तो फिर पहले ही ना हो ना, ब्रॉडकास्टर्स पैसे ही ना भरे, ना व्यूअर्स सबको पता हो कि ना टिकट्स ही ना खरीदे, यहाँ से ट्रैवल करके चले तो श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर करेंगे, और एक दिन पहले एग्जैक्टली ये सारे स्टेक होल्डर के लिए नुकसानदेह। या आप पहले बता दो कि नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। अब आप देखो कि बर्मिंघम में ये मैच खेला जाना था, वैसे बारिश भी थी, इसकी मैच को होने के चांस कम ही थे, मैं आपको पहले बता दूं। ये तो चलो कंट्रोवर्शियल सीन चल गया, लेकिन मैच नहीं होना था क्योंकि बर्मिंघम में इतनी तेज बारिश थी और वार्निंग जारी हुई थी, थंडरस्टॉर्म भी बड़ी तेज बारिश थी, मैच नहीं होना था आज बर्मिंघम में। लेकिन कहानी ये हो गई है कि जो मैच इस तरह से कैंसिल किया गया, अब आप देखो कि आगे भी ये चीजें चलेंगी और फ्यूचर में ये अब लास्ट पे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये बहुत नुकसान है। पहले ही मना हो जाता, सब कुछ पता होता कि यार नहीं हो रहा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा था, बर्मिंघम में 85% जो टिकट्स खरीदे हुए हैं वो इंडियन क्रिकेट फैंस ने खरीदे हुए थे, क्योंकि वो WCL का भी एक प्रेस रिलीज आ गया कि जी वो वॉलीबॉल हो रही थी, तो ये हो रही थी, तो हमने सोचा कि हम भी खुशियां बांट देते हैं। अब ये खुशियों का लॉलीपॉप ये WCL वाले दे रहे हैं, क्या खुशियों की लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं यार? इनको ये बच्चे हैं, इनको नहीं पता ये जो लोग इन्वॉल्व थे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। चलो वॉलीबॉल का भी मैच हो गया जिसका रेफरेंस दिया जा रहा है, या जी वो हॉकी की जो टीम आनी है इंडिया, उसके लिए वीजा इशुएंस की अप्रूवल आ गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी बेसिस पे बना के हमने WCL को यहाँ ऑर्गेनाइज कर लिया। देखिए यार, साफ और सीधी सी बात है, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे ना, एंड इट इज नो हेटरेड टुवर्ड्स एनीवन दिस साइड और दैट साइड, मैं दोनों की तरफा बात करूंगा, ठीक है ना। दोनों मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां मौजूद थे, ठीक है, दोनों मुल्कों के लोग इस वक्त इमोशनल हुए हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। लेकिन ना इस तरफ बच्चे थे दूध पीते, ना उस तरफ बच्चे थे दूध पीते। सबको पता था कि किस लिए लंदन जा रहे हैं, सबको पता था बर्मिंघम में क्यों मौजूद है, सबको पता था इधर भी और उधर भी कि हम क्यों उधर हैं। बस एक वो शेखर धवन का आया है, क्या कहते हैं, ईमेल का उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि जी मैंने पहले बता दिया था कि मैं पाकिस्तान वाले मैच में अवेलेबल नहीं हूँ, बाकी मैं लीग के लिए हूँ। बाकी तो वही वाली बात है कि जब सोशल मीडिया आउटरीच आ गया तो हर कोई अपनी कन्वीनियंट पोजीशन ले लेगा। अब सूरत हाल ये है कि जो लोग एशिया कप के बारे में सोच रहे हैं गलत नहीं सोच रहे, क्योंकि मुझे भी ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि पहले देखो, अभी जुलाई के पहले हफ्ते में जब कुछ अकाउंट बैन हुए, अनब्लॉक हुए, फिर उसके बाद रिएक्शन आया, फिर ब्लॉक हो गए, फिर अब ये वाला मामला हुआ है, तो जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक आइडिया तो मिलता ही जा रहा है कि क्या सूरत हाल हो रही है। मैं तो वही कहता हूँ यार, कोई किसी का टाइम ज़ाया ना करें। अगस्त में भी क्रिकेट और सितंबर में भी क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। T20 वर्ल्ड कप इज मोर इंपॉर्टेंट देन एशिया कप फॉर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। सो मेरे ख्याल से इट इज अबाउट टाइम कि उसके ऊपर भी फाइनल कॉल ली जाए आने वाले 2-4 दिनों के अंदर, कि नहीं कराना, क्योंकि जब सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि सभी को पता था मैच हो रहा है। WCL का मैच कोई आज से तो अनाउंस हुआ नहीं था, ये कुछ 24 घंटे पहले भी अनाउंस नहीं हुआ था। इट वाज अनाउंस लाइक एजेस अगो। ये तो 2-3 हफ्ते पहले सबको पता था कि 20 तारीख को मैच है और ये पाकिस्तान से ये लोग जाएंगे और इंडिया से ये लोग जाएंगे और ये उस टीमों में, ये लेजेंड्स इंडिया के उस टीम में होंगे, पाकिस्तान के उस टीम में होंगे।